हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 14 की चौथी हेडिंग विटामिन के बारे में। तो ध्यान से समझें। ऐसा देखा गया है कि हमारे भोजन में कुछ कार्बनिक यौगिकों की आवश्यकता सूक्ष्म मात्रा में होती है। ठीक है, तो ऐसा देखा गया है कि हमारे भोजन में कुछ कार्बनिक यौगिकों की आवश्यकता जो है वह सूक्ष्म मात्रा में होती है, परंतु उनकी कमी के कारण विशेष रोग हो जाते हैं। इन यौगिकों को विटामिन कहते हैं। ठीक है, तो हमारे भोजन में कुछ कार्बनिक यौगिकों की आवश्यकता जो है बहुत सूक्ष्म मात्रा में होती है, परंतु उनकी कमी के कारण विशेष रोग हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारे भोजन में कुछ कार्बनिक यौगिकों की बहुत कम मात्रा में जरूरत है, लेकिन अगर वह हमारे भोजन में उपलब्ध न हो तो उनकी कमी से विशेष रोग हो जाते हैं। इन यौगिकों को विटामिन कहते हैं। अधिकांश विटामिनों का संश्लेषण हमारे शरीर द्वारा नहीं किया जा सकता है, लेकिन पौधे लगभग सभी विटामिनों का संश्लेषण कर सकते हैं, अतः इन्हें आवश्यक आहार कारक माना गया है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हमारा शरीर जो है वह अधिकांश विटामिन का संश्लेषण नहीं कर सकता है, लेकिन पौधे जो हैं वे सभी विटामिनों का संश्लेषण कर सकते हैं, लगभग सभी विटामिनों का संश्लेषण कर सकते हैं, अतः इन्हें आवश्यक आहार कारक माना गया है। ठीक है, यद्यपि आहार नली के बैक्टीरिया, हमारे आहार नली में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, यद्यपि आहार नली के बैक्टीरिया हमारे लिए आवश्यक कुछ विटामिन को उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, सामान्यतः हमारे आहार में सभी विटामिन उपलब्ध रहते हैं। विभिन्न विटामिन भिन्न भिन्न श्रेणियों से संबंधित होते हैं, अतः इन्हें संरचना के आधार पर परिभाषित करना कठिन है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि विभिन्न विटामिन जो होते हैं वे अलग अलग श्रेणियों से संबंधित होते हैं, अतः इन्हें संरचना के आधार पर, ठीक है, परिभाषित करना कठिन होता है। इन्हें सामान्यतः इस प्रकार विचारित किया जाता है कि ये विशिष्ट जैविक क्रियाओं के संपन्न होने के लिए हमारे आहार में आवश्यक वे कार्बनिक पदार्थ हैं जिनमें जीव की इष्टतम वृद्धि एवं स्वास्थ्य का सामान्य रखरखाव होता है। ठीक है, तो विटामिन क्या होते हैं? विटामिन विशिष्ट जैविक क्रियाओं के संपन्न होने के लिए हमारे आहार में आवश्यक वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनसे जीव की इष्टतम वृद्धि एवं स्वास्थ्य का सामान्य रखरखाव होता है। ठीक है, विटामिनों को ए बी सी डी आदि अक्षरों द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हमारे भोजन में कुछ कार्बनिक यौगिक की आवश्यकता सूक्ष्म मात्रा में होती है, परंतु इनकी कमी के कारण विशेष रोग हो जाते हैं। ठीक है, इन्हीं कार्बनिक यौगिकों को विटामिन कहते हैं। अधिकांश विटामिनों का संश्लेषण हमारे शरीर द्वारा नहीं किया जा सकता है, लेकिन पौधे लगभग सभी विटामिनों का संश्लेषण कर सकते हैं, अतः इन्हें आवश्यक आहार कारक माना गया है। ठीक है, यद्यपि आहार नली के बैक्टीरिया हमारे लिए आवश्यक कुछ विटामिन को उत्पन्न कर सकते हैं, जो आहार नली के बैक्टीरिया हैं वे हमारे लिए आवश्यक कुछ विटामिन का संश्लेषण कर सकते हैं। सामान्यतः हमारे आहार में सभी विटामिन उपलब्ध रहते हैं। विभिन्न विटामिन भिन्न भिन्न श्रेणियों से संबंधित होते हैं, अतः इन्हें संरचना के आधार पर परिभाषित करना कठिन होता है। ठीक है, इन्हें सामान्यतः इस प्रकार विचारित किया जाता है कि विटामिन विशिष्ट जैविक क्रियाओं के संपन्न होने के लिए हमारे आहार में आवश्यक वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनसे जीव की इष्टतम वृद्धि एवं स्वास्थ्य सामान्य रखरखाव होता है। ठीक है, इष्टतम वृद्धि और स्वास्थ्य का सामान्य रखरखाव होता है। विटामिन को ए बी सी डी आदि अक्षरों द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। इनमें से कुछ पुनः उप वर्गों में विभाजित होते हैं, जैसे कि B1, B2, B3, B4। ठीक है, यह विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को बांटा जाता है। ध्यान दें आगे।
B1, B2, B6, B12 आदि के नाम से दिया गया है। विटामिन का अधिक भी हानिकारक होता है। अगर विटामिन जो है अधिक मात्रा में ले लिया जाए तो वह भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। अतः चिकित्सक के परामर्श के बिना, चिकित्सक के एडवाइज या परामर्श के बिना विटामिन की गोली नहीं लेनी चाहिए। ठीक है। विटामिन शब्द जो है, विटामिन दो शब्दों विटल और एमीन से जुड़कर बना है। ठीक है। तो विटामिन शब्द जो है वह दो शब्दों से मिलकर बना है, वाइटल और एमीन। क्योंकि प्रारंभ में पहचाने गए यौगिकों में अमीनो समूह था। जो प्रारंभ में पहचाने गए यौगिक थे उनमें क्या था? एमिनो समूह था। लेकिन बाद में कार्यों से प्रदर्शित हुआ कि इनमें अधिकांश में एमिनो समूह नहीं होता है। अतः अंग्रेजी में लिखे गए शब्द का अंतिम अक्षर ई हटा दिया जाता है। अतः वर्तमान में विटामिन शब्द का उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि विटामिन का अधिक जो है हानिकारक होता है। विटामिन अगर अधिक मात्रा में लिया जाए तो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। अतः चिकित्सक के परामर्श के बिना विटामिन की गोली नहीं लेनी चाहिए। ठीक है। विटामिन शब्द जो है वह दो शब्दों से मिलकर बना है, वाइटल और एमीन से, वाइटल प्लस एमीन से। ठीक है। क्योंकि प्रारंभ में पहचाने गए यौगिकों में एमिनो समूह था, लेकिन बाद के कार्यों से प्रदर्शित हुआ कि इनमें से अधिकांश में एमिनो समूह नहीं होता है। अधिकांश में क्या होता है? एमिनो समूह नहीं होता है। अतः अंग्रेजी में लिखे शब्द का अंतिम अक्षर ई जो है हटा दिया जाता है तथा वर्तमान में विटामिन, देखिए ई नहीं लिखा गया इसमें, VITAMIN, विटामिन शब्द का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब आइए देखते हैं विटामिनों का वर्गीकरण। तो देखें ध्यान से, विटामिनों का वर्गीकरण जल तथा वसा में विलेयता के आधार पर, ठीक है, जल तथा वसा में विलेयता के आधार पर विटामिन को दो समूहों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है। पहला है वसा में विलेय विटामिन और दूसरा है जल में विलेय विटामिन। ठीक है। तो वसा में विलेय विटामिन कौन होते हैं? इस वर्ग में उन विटामिनों को रखा जाता है जो वसा तथा तेल में विलेय होते हैं परंतु जल में अविलेय होते हैं। ठीक है। ये विटामिन है A, D, E तथा K। ठीक है। तो A, D, E तथा K जो विटामिन है वे वसा में विलेय होते हैं, तेल में विलेय होते हैं, लेकिन जल में अविलेय होते हैं। ए यकृत तथा एडिपोस ऊतक में संग्रहित रहते हैं। ठीक है। तो वसा में विलेय जो विटामिन है वे यकृत में और एडिपोस ऊतक में संग्रहित रहते हैं। एडिपोस क्या होता है? वसा संग्रहित करने वाले ऊतक को एडिपोस कहते हैं। ठीक है। अब दूसरा देखें, जल में विलेय विटामिन। जल में विलेय विटामिन कौन होते हैं? बी वर्ग के विटामिन तथा विटामिन सी। बी वर्ग के विटामिन तथा विटामिन सी जल में विलेय होते हैं, अतः इन्हें एक साथ एक वर्ग में रखा गया है। जल में विलेय विटामिनों की पूर्ति हमारे आहार में नियमित रूप से होनी चाहिए। ठीक है। तो जो जल में विलेय विटामिन है उनका हमारे आहार में नियमित रूप से प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि ये आसानी से मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाते हैं तथा इन्हें हमारे शरीर में संचित नहीं किया जा सकता है विटामिन B12 के अतिरिक्त। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि विटामिन B12 को शरीर में स्टोर किया जा सकता है, लेकिन उसके अलावा जो विटामिन है उनको शरीर में संचित नहीं किया जा सकता है। अतः इन्हें हमें प्रतिदिन लेने की जरूरत होती है। ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि विटामिन्स जो होते हैं उनको दो समूहों में बांटा गया है, वसा में विलेय विटामिन और जल में विलेय विटामिन। वसा में विलेय विटामिन में आपने देखा कि इसमें वे विटामिन रखे गए हैं जो वसा और तेल में विलेय होते हैं परंतु जल में विलेय नहीं होते हैं, जैसे कि
विटामिन ए, डी, ई तथा के यकृत तथा एडिपोस ऊतक में संग्रहित रहते हैं। ठीक है। दूसरा आपने देखा जल में विटामिन, तो इसमें बी वर्ग के विटामिन तथा विटामिन सी है जो जल में विलय होते हैं। ठीक है। इन्हें एक साथ एक वर्ग में रखा गया है। जल में विलय विटामिनों की पूर्ति हमारे आहार में नियमित रूप से होने चाहिए क्योंकि ये आसानी से मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाते हैं तथा इन्हें हमारे शरीर में संचित नहीं किया जा सकता है विटामिन बी के अलावा, विटामिन B12 के अतिरिक्त। ठीक है। तो विटामिन B12 को शरीर में स्टोर किया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा जो विटामिन बी हैं उनको शरीर में स्टोर नहीं किया जा सकता है। ठीक है। कुछ प्रमुख विटामिन, उनके स्रोत और उनकी कमी से होने वाले रोगों की सारणी 14.3 में दर्शाया गया है। तो आइए देखते हैं सारणी 14.3, जिसमें विटामिन के बारे में दिया गया है, उनकी कमी से होने वाले रोग के भी बारे में दिया गया है। तो आइए ध्यान से इसको समझते हैं। तो देखें ध्यान से, यह आपका चार्ट है 14.3। कुछ प्रमुख विटामिन, उनके स्रोत तथा उनकी कमी से जनित रोग। ठीक है। तो ध्यान दें, क्रम संख्या, विटामिन का नाम, स्रोत और कमी जनित रोग, हीनता जनित रोग, कमी से होने वाला रोग। ठीक है। तो पहला है आपका विटामिन ए। विटामिन ए का स्रोत क्या है? विटामिन ए किसमें पाया जाता है? तो विटामिन ए जो है वह मछली के यकृत का तेल, गाजर, मक्खन और दूध में विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी होगी? जीरेप्थैल्मिया हो जाएगा। ठीक है। और रात्र अंधता हो जाएगा, कलर, ठीक है, रात में दिखाई नहीं देगा, रात्र अंधता होगा और जीरेप्थैल्मिया होगा, अर्थात आँख के कार्निया का कठोरीकरण हो जाएगा। आँख की जो कार्निया होती है वह हार्डनेस हो जाएगा उसका, जिसे कहते हैं जीरेप्थैल्मिया। ठीक है। और नाइट ब्लाइंडनेस, राती अंधता, यह विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन ए जो है मछली के यकृत का तेल, गाजर, मक्खन तथा दूध में पाया जाता है। ठीक है। दूसरा विटामिन है विटामिन B1, जिसे कहते हैं थायमीन। ठीक है। यह खमीर, दूध, हरी सब्जी, दाल में पाया जाता है। ठीक है। अगर इसकी कमी हो जाए तो इससे वेरी नामक रोग होता है, अर्थात भूख का कम लगना। ठीक है। तो इसकी कमी से कम भूख लगेगा, जिसे वेरी रोग कहते हैं, जो विटामिन B1 थायमीन के कमी के कारण होता है। विटामिन B2, जिसको कहते हैं राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 अर्थात राइबोफ्लेविन। ठीक है। यह दूध, अंडे की सफेदी, यकृत तथा गुर्दा में पाया जाता है। ठीक है। अगर विटामिन B2 की कमी हो जाए तो इससे ओष्ठ विदरण यानी किलोसिस, मुख और ओठ के किनारों में दरार पड़ने लगता है। मुख और ओठ के किनारों में दरार पड़ने लगता है, जिसे किलोसिस कहते हैं। ओष्ठ विदरण यानी किलोसिस कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है पाचन क्रिया में अव्यवस्था तथा त्वचा में जलन की अनुभूति होती है। यह सब किसके कारण होता है? विटामिन B2 राइबोफ्लेविन के कारण होता है। अब आता है आपका विटामिन B6। विटामिन B6 जिसे पिरिडॉक्सिन कहते हैं। ठीक है। यह खमीर, दूध, अंड, पीत, दाल, ठीक है, और चना में पाया जाता है। इसकी कमी से मरोड़ पड़ना, ठीक है, मरोड़ पड़ता है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट विटामिन B12। यह मांस, मछली, अंडा, दही में पाया जाता है। इसकी कमी से, ठीक है, परनेसियस अनीमिया हो जाता है, प्रवासी रक्तल्पता, शरीर में खून की कमी हो जाती है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। ठीक है। तो यह होता है विटामिन B12 की कमी से, परनेसियस एनीमिया। ठीक है। फिर है आपका विटामिन B-C। ठीक है। विटामिन C देखें ध्यान से, जिसको कहते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल। तो विटामिन C जो है वह नींबू वंश के जो फल हैं, सिट्रस फल हैं, आंवला है तथा हरे पत्ते वाली सब्जियां हैं,
जिनमें विटामिन सी पाया जाता है। इनकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, अर्थात मसूड़ों से रक्त बहने लगते हैं। ठीक है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, अर्थात मसूड़ों से ब्लड आने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी जो है वह सूर्य के प्रकाश में उद्भासन, मछली का अंडे, पितक में विटामिन डी पाया जाता है। ठीक है, तो विटामिन डी जो है का स्रोत जो है वह सूर्य का प्रकाश है, में उद्भासन, मछली, अंडे का पितक। ठीक है, विटामिन डी की अगर कमी हो जाए तो इससे कौन सी बीमारी होगी? बच्चों में अस्थि विकृतता आ जाएगी, जिसे रिकेट्स कहते हैं। बच्चों के हड्डियों में विकृतता आ जाएगी, जिसे रिकेट्स कहते हैं, तथा ऑस्टियोमलेशिया या अस्थिमृतता, इसके कारण वयस्कों के जोड़ों में दर्द और अस्थिमृतता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई जो है वह सब्जियों के तेल जैसे कि गेहूं अंकुर तेल, सूर्यमुखी का तेल आदि में पाया जाता है। तो विटामिन ई जो है गेहूं अंकुर के तेल, सूरजमुखी के तेल आदि में पाया जाता है। इसकी कमी से आरबीसी की भुरभुरेपन में वृद्धि और मांसपेशियों की कमजोरी होती है। ठीक है, तो विटामिन ई की कमी से आरबीसी की भुरभुरेपन में वृद्धि हो जाती है और मांसपेशियों में कमजोरी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, लास्ट है आपका विटामिन के। विटामिन के जो है वह हरे पत्ते वाली सब्जियों में पाया जाता है। इसकी कमी से, ठीक है, रक्त के थक्का जमने में अधिक समय लगता है। तो रक्त के थक्का जमने में समय में वृद्धि हो जाती है। रक्त के थक्का जमने के समय में वृद्धि हो जाती है विटामिन के की कमी से, ऐसा होता है। और विटामिन के हरे पत्तेदार वाली सब्जियों में पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका कुछ प्रमुख विटामिन, उनके स्रोत और कमी से उत्पन्न होने वाले रोग। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।